नमस्कार दोस्तों इन दिनों पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी उपायों के चलते काफी चर्चा में बने हुए हैं। अपनी कथा के अनुसार पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में कुछ ऐसे उपाय बताए हैं, यदि उन्हें आप अपने जीवन में उतार सकते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय बन सकता है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अपने परिचय की वजह से दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है, परंतु जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पंडित प्रदीप मिश्रा के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो ऐसा क्या बोल दिया जिससे दोनों में काफी लड़ाई हो गई है? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। पंडित प्रदीप मिश्रा, जो कि एक कथावाचक है, अपनी शिव महापुराण कथा के चलते मशहूर पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथा में मूलतः भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने का उपाय बताते हैं, जो कि काफी कारगर है। इसके अलावा वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने को कहते हैं। यदि आप 7 दिन नहीं कर पाते हैं तो 2 दिन अवश्य करें। और इसके अलावा ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्याम मंत्र का 108 बार जाप करने की वे सलाह देते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ऋण से मुक्ति पाना चाहता है तो भगवान शिव को मंगलवार के दिन मसूर की दाल चढ़ाए। ऐसा करने से मनुष्य की समस्त परेशानियां दूर हो सकती हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि यदि व्यक्ति को भगवान शिव की सेवा करने का मौका मिले तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को रिझाने का अलग ही आनंद है। एक बार जब पंडित प्रदीप मिश्रा मध्य प्रदेश के उज्जैन में कथा कर रहे थे, तब अचानक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पहुंचे। पहले दिन की शिव कथा समाप्त होने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि वह ना तो पर्चे बनाते हैं ना ही भविष्यवाणी करते हैं। कथावाचक ने यह भी कहा कि लोगों को भगवान पर भरोसा करना चाहिए, किसी साधारण इंसान पर नहीं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने किसी का नाम तो नहीं लिया, परंतु उन्होंने इशारों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ देखा, लेकिन इसे बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जोड़ा गया है। पत्रकार से हुई बातचीत के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि न मैं कोई पर्चे लिखता हूँ, ना ही कोई भविष्यवाणी करता हूँ। किसी साधारण मनुष्य पर भरोसा न करें, हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए। इसके अलावा हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा यदि हम भगवान के ऊपर भरोसा रखेंगे तो। वहीं शाही विवाद को लेकर मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म में देवी देवताओं की कोई कमी नहीं है, हम उन्हीं को पूछ ले तो वही आनंद रूपी होगा। कथा समाप्त होने के बाद पत्रकारों से जब उसने पूछा कि आपने अपनी कथा के दौरान भविष्यवाणी नहीं करने की बात कही तो क्या वे बागेश्वर धाम के लिए थी, क्या वे कृष्ण शास्त्री के लिए थी? इस पर उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम बस इतना जानते हैं कि शंकर भगवान का भजन करें, उन्हें प्रतिदिन 1 लोटा अवश्य चढ़ाए जल। स्वयं महाकाल बैठे हैं तो दुनिया का भाग्य लिखने वाला वो कौन होता है? वही है जो राम जी, कृष्ण जी, सीता का हाथ देखकर बता देते हैं। हमें हमारे भगवान पर भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी साधारण मनुष्य पर भरोसा करने के बजाय भगवान पर भरोसा करेंगे तो हमारा जीवन अवश्य ही सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी ही बातों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब